कुंभ राशि वालों, आज की तारीख है 25 नवंबर 2025। वार है मंगलवार। मंगलवार का स्वामी मंगल है। मंगल यानी ऊर्जा, रक्त, साहस और पराक्रम। लेकिन ध्यान दीजिए, आज का नक्षत्र और तिथि इस ऊर्जा को एक अलग दिशा दे रहे हैं। सबसे पहले तिथि की बात करें तो आज शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जो रात 10:57 तक रहेगी। पंचमी तिथि को शास्त्रों में पूर्णा तिथि कहा गया है। यह नाग देवताओं और सरस्वती की ऊर्जा को धारण करती है। पंचमी तिथि का अर्थ है कि आज के दिन किया गया कोई भी उपचारात्मक कार्य यानी हीलिंग वर्क बहुत सफल होता है। अगर आपके शरीर में कोई पुराना दर्द है या मन में कोई पुराना घाव है तो आज उसे भरने का सबसे अच्छा समय है। यह तिथि ज्ञान अर्जन के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। अब नक्षत्र की बात करें तो आज चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो रात 11:57 तक रहेंगे। उत्तराषाढ़ा का शाब्दिक अर्थ है अंतिम और अपराजेय जीत। इसके स्वामी सूर्यदेव हैं। यह एक ध्रुव यानी फिक्स्ड नक्षत्र है। ध्रुव नक्षत्र का मतलब है स्थिरता। आज आप जो भी नींव रखेंगे, जो भी फाउंडेशन बनाएंगे, चाहे वो कोई नया घर हो, नया रिश्ता हो या कोई नई आदत हो, वह लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हमें सिखाता है कि जीत तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जो जीत धैर्य के बाद मिलती है उसे कोई छीन नहीं सकता। अब योग और करण पर ध्यान दें। यहां आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आज दोपहर 12:49 तक गंड योग है। ज्योतिष में गंड योग को बहुत सकारात्मक नहीं माना जाता। यह गांठ का प्रतीक है। इस समय के दौरान ले गए निर्णय अक्सर उलझ जाते हैं या उनमें अड़चनें आती हैं। इसलिए मेरी पहली सलाह यह है कि दोपहर 12:49 तक कोई भी बहुत बड़ा रिस्क न लें। उसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा। वृद्धि का मतलब है ग्रोथ। तो दिन का दूसरा हिस्सा पहले हिस्से के मुकाबले कहीं ज्यादा शुभ है। शुभ और अशुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजित मुहूर्त सुबह 11:52 से 12:35 तक है। यह भगवान विष्णु का समय है। इसमें शुभ कार्य किए जा सकते हैं। वहीं राहुकाल दोपहर 2:55 से 4:15 तक है। इस 1.5 घंटे में हमें स्टेटस 1 को मेंटेन करना है, यानी जो चल रहा है उसे चलने दें, कुछ नया शुरू न करें। तो पंचांग का सारांश यह है कि दिन की शुरुआत धीमी और थोड़ी उलझी हुई हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा सूर्य के नक्षत्र की ऊर्जा आपको स्पष्टता और स्थिरता देगी। अब हम आते हैं आज के मुख्य विश्लेषण पर। यह भविष्यवाणी विशेष रूप से कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस असेंडेंट के लिए है। अगर आपकी कुंडली के पहले घर में 11 नंबर लिखा है तो आप कुंभ लग्न के हैं। कुंभ लग्न वालों, आज ब्रह्मांड ने आपके लिए बिसात कुछ ऐसी बिछाई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। आपके लग्न में राहु बैठे हैं और ठीक सामने सप्तम भाव में केतु। राहु लग्न में होने का मतलब है कि आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस मैं यानी सेल्फ पर है। आप अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। वहीं केतु सप्तम में होने से आप दूसरों से थोड़ा कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके स्वामी शनिदेव आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में बैठे हैं। दूसरा भाव धन और वाणी का है। शनि यहां बैठकर आपको कह रहे हैं कि कम बोलो और सोच समझकर खर्च करो। शनि यहां अनुशासन मांग रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आज का चंद्रमा आपके 12वें भाव में है, मकर राशि में। 12वां भाव मोक्ष, व्यय, विदेश और एकांत का है। देखिए, आपका शरीर यानी लग्न राहु के प्रभाव में है, जो भागना चाहता है, लेकिन आपका मन यानी चंद्रमा 12वें भाव में है, जो छिपना चाहता है। यह स्थिति एक आंतरिक द्वंद्व, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। तो आज का दिन बाहरी दुनिया से लड़ने का कम और अपने भीतर के विरोधाभासों को सुलझाने का ज्यादा है। चलिए अब जीवन के हर पहलू को विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करते हैं आपके मन से। आज चंद्रमा 12वें भाव में है। ज्योतिष में जब चंद्रमा 12वें घर में जाता है तो यह लो टाइड जैसा होता है। जैसे समुद्र का पानी पीछे चला जाता है, वैसे ही आज आपकी मानसिक ऊर्जा थोड़ी कम महसूस हो सकती है। चूंकि चंद्रमा मकर राशि में है तो आप हवा में नहीं उड़ेंगे, बल्कि आप अपनी चिंताओं को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे। राहु लग्न में है और चंद्रमा 12वें में। यह पिशाच योग का एक हल्का रूप बनाता है।
इसका मतलब यह नहीं कि कोई भूत प्रेत है। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ है अननोन फियर, एक अज्ञात भय। आज आपको लग सकता है कि भविष्य में क्या होगा, क्या मैं सुरक्षित हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूं। आज अपने विचारों को फैक्ट मत मानिए। आज आपका मन एक ऐसा चश्मा पहने हुए है जिस पर धूल जमी है। जो भी चिंता आज आपको सता रही है उसका 90% हिस्सा काल्पनिक है। आज ओवरथिंकिंग से बचें, और अगर मन भारी लगे तो थोड़ी देर सो लें या मेडिटेशन करें। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आते हैं, आपका करियर। जहां मन कमजोर है वहीं कर्म बहुत मजबूत है। आपके दशम भाव में सूर्य वृश्चिक राशि में बैठे हैं। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। यह एक बहुत ही पावरफुल स्थिति है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिस में आज आपकी अथॉरिटी यानी ढाक जमी रहेगी। वृश्चिक राशि का सूर्य गुप्त शक्ति देता है। हो सकता है आप ज्यादा बातचीत न करें, लेकिन आपके काम का प्रभाव बहुत गहरा होगा। बॉस या मैनेजमेंट आज आपकी तरफ देख रहा है, लेकिन एक सावधानी रखनी है। चूंकि चंद्रमा 12वें घर में है, आपको ऐसा भ्रम हो सकता है कि मेरे कलीग्स मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं या मुझे श्रेय नहीं मिल रहा। इस भावना को अपने काम पर हावी न होने दें। सूर्य आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राजनीति में पड़ने की जरूरत नहीं है। व्यापारियों के लिए व्यापार के कारक बुध आपके नवम भाव में वक्री होकर बैठे हैं। नवम भाव भाग्य का है, बुध यहां वक्री है। इसका मतलब है रीविजिटिंग अपॉर्चुनिटीज। आज नया क्लाइंट ढूंढने के बजाय पुराने क्लाइंट्स, पुरानी फाइल्स या पेंडिंग पेमेंट्स पर ध्यान दें। वक्री बुध आपको पुरानी मेहनत का फल आज दिला सकते हैं। चूंकि चंद्रमा 12वें भाव में है, जो विदेश और एक्सपोर्ट का भी भाव है, तो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, MNC या ऑनलाइन बिजनेस में हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत लाभकारी हो सकता है। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे घर की असली नींव, हमारी माताओं और बहनों से, यानी गृहिणियों से। अक्सर राशिफल में आपकी चर्चा नहीं होती, लेकिन ज्योतिष जानता है कि घर को संभालना सबसे बड़ी कॉरपोरेट जॉब से भी मुश्किल है। कुंभ लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन आत्मसंवाद का है। देखिए, आज चंद्रमा आपके 12वें भाव में है। सच कहूं तो आज आप घर में सबके बीच होते हुए भी खुद को थोड़ा अकेला महसूस करेंगी। 12वां भाव त्याग का है। आज आपके मन में यह विचार आ सकता है कि मैं सबके लिए इतना करती हूं, लेकिन कोई मेरी कद्र नहीं करता। यह भावना आज बहुत प्रबल रहेगी। आपको लगेगा कि आपकी मेहनत इनविजिबल है। साथ ही आपके छठे भाव में गुरु बैठे हैं। इसका मतलब है कि आज काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा। मेहमान आ सकते हैं या घर की जिम्मेदारियां आज आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं देंगी। राहु आपके लग्न में है, तो हड़बड़ी में काम ना करें। रसोई में काम करते समय, विशेषकर आग या चाकू का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें। आपके दूसरे भाव में शनि बैठे हैं। आज ससुराल पक्ष में या घर के किसी सदस्य की कोई बात आपको बहुत बुरी लग सकती है। शनि आपको कठोर जवाब देने के लिए उकसाएंगे, लेकिन आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका मौन है। अगर सास ससुर या पति से कोई कहासुनी हो तो आज जवाब न दें। केतु सप्तम में है। अगर आप बहस में पड़ी तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। चूंकि चंद्रमा 12वें घर का भी कारक है, आज अपने लिए जबरदस्ती थोड़ा समय निकालें। आज घर की सुपर वुमन बनने की कोशिश ना करें। काम उतना ही करें जितना शरीर साथ दे। धन के मामले में आज का दिन सावधानी और संतुलन की मांग करता है। आपके दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं। शनि डिले के कारक हैं, लेकिन स्टेबिलिटी भी देते हैं। वो कह रहे हैं कि पैसा धीरे धीरे आएगा लेकिन टिकेगा। परंतु चंद्रमा 12वें भाव में है। आज आप एक अजीब स्थिति में होंगे। एक तरफ आप पैसा जोड़ना चाहेंगे और दूसरी तरफ अचानक कोई खर्चा आपके सामने आ खड़ा होगा। ये खर्चे कैसे हो सकते हैं? 12वां भाव अस्पताल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के खराब होने का भी है। हो सकता है कोई मेडिकल बिल आ जाए या कोई चीज रिपेयर करवानी पड़े। आज किसी को भी उधार न दें। 12वें भाव का चंद्रमा और लग्न का राहु इशारा कर रहे हैं कि आज दिया गया पैसा वापस आने में बहुत मुश्किल होगी या वो रिश्ता ही खराब हो जाएगा। आज अपने वॉलेट को थोड़ा कस कर रखें। रिश्तों की बात करें तो यहां स्थिति थोड़ी नाजुक है। आपके सप्तम भाव में केतु बैठे हैं। केतु क्या है? केतु एक ऐसा ग्रह है जिसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। यह डिटैचमेंट यानी अलगाव देता है। आज आपको महसूस हो सकता है कि आपका जीवन साथी शारीरिक रूप से वहां होकर भी मानसिक रूप से कहीं और है।
आपको लगेगा कि एक दीवार है आपके बीच। केतु गलत फहमियां नहीं देता, केतु उदासीनता देता है। वहीं प्रेम संबंधों के लिए शुक्र नवम भाव में तुला राशि में है। यह एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यह दिखाता है कि प्रेम में भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन वक्री बुध साथ में होने के कारण पुरानी बातें गड़े मुर्दे उखाड़ सकती हैं। इसलिए आज अपने पार्टनर से वैलिडेशन या अटेंशन की मांग न करें। केतु की वजह से वो शायद वो इमोशन न दे पाएं जो आप चाहते हैं। आज मौन रहना और एक दूसरे को स्पेस देना ही रिश्तों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। स्वास्थ्य ही असली धन है और आज कुंभ लग्न वालों को यहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपके छठे भाव में गुरु कर्क राशि में है। गुरु यहां उच्च के हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि वो रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं। लेकिन छठा घर रोग का घर है और गुरु फैलाव के कारक हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको पेट या लिवर से जुड़ी कोई समस्या है तो वो बढ़ सकती है। साथ ही चंद्रमा 12वें भाव में है। 12वां भाव नींद का है। आज आपको अनिद्रा या डिस्टर्ब स्लीप की समस्या हो सकती है। आंखों में जलन या पैरों में दर्द महसूस हो सकता है। चूंकि सूर्य वृश्चिक में है तो शरीर में पित्त बढ़ सकता है। पानी खूब पिएं और आज रात देर तक जागने से बचें। विद्यार्थियों के लिए आपके पंचमेश बुध नवम भाव में वक्री हैं। यह समय नया सीखने का नहीं बल्कि पुराना दोहराने यानी रिवीजन का है। अगर आपकी परीक्षा नजदीक है तो आज नई किताबें ना खोलें। जो नोट्स आपने पहले बनाए थे उन्हें ही पढ़ें। वक्री बुध आपकी मेमोरी को बहुत शार्प कर देंगे अगर आप रिवीजन करेंगे। राहु लग्न में होने के कारण सोशल मीडिया और गेमिंग का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा। आपको अपने मन को जबरदस्ती 12वें भाव के एकांत का उपयोग करके पढ़ाई में लगाना होगा। तो मेरे प्रिय कुंभ लग्न के मित्रों, आज के पूरे विश्लेषण का सार क्या है? अगर मुझे आज के दिन को एक ब्रह्म वाक्य या महासूचना में पिरोना हो तो वो यह होगी: आज आपकी छठी इंद्री यानी इंट्यूशन ही आपकी सबसे बड़ी गाइड है। समझिए इस बात को, आपके लग्न में राहु है, सप्तम में केतु है और मन 12वें भाव में है। तर्क आज काम नहीं आएगा। आज आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी। अगर आप किसी इंसान से मिलें और आपको अंदर से आवाज आई कि यह सही नहीं है, भले ही बाहर से सब अच्छा दिख रहा हो, तो उस आवाज पर भरोसा करें। अगर आपको किसी रास्ते पर जाने से डर लगे तो मत जाएं। आज ब्रह्मांड आपसे सीधी बात करेगा, संकेतों के जरिए। बस आपको बाहर के शोर को बंद करके अंदर की आवाज सुननी है। आज का एकांत आपके लिए सजा नहीं, वरदान है। इसका उपयोग अपने अगले बड़े कदम की योजना बनाने में करें। समस्याओं को जानना आधा समाधान है, बाकी आधा समाधान हमारे वैदिक उपायों में है। आज की ग्रह स्थिति को संतुलित करने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सटीक और सात्विक उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय मन की शांति के लिए है। चूंकि चंद्रमा 12वें भाव में पीड़ित हैं और मन में घबराहट दे सकते हैं, इसलिए आज शाम को सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर जल और थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। जब हम शिव की शरण में जाते हैं तो चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाता है। जल चढ़ाते समय ओम सोमाय नमः का 108 बार मानसिक जाप करें। दूसरा उपाय बाधा निवारण के लिए है। आज मंगलवार है और दिन की शुरुआत में गंड योग था। कुंभ लग्न के लिए मंगल वैसे भी पराक्रम के स्वामी हैं। आज शाम को हनुमान जी के मंदिर जाएं या घर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर हो सके तो हनुमान जी को एक मीठा पान अर्पित करें। यह आपके रुके हुए कार्यों को गति देगा और राहु के भ्रम को तोड़ेगा। तीसरा उपाय राहु केतु के संतुलन के लिए है। लग्न और सप्तम का राहु केतु अक्ष भ्रम पैदा करता है। आज पक्षियों को या आवारा कुत्तों को कुछ खाने को जरूर दें। इसका वैज्ञानिक और ज्योतिषीय कारण यह है कि 12वां भाव दान का है। जब आप स्वेच्छा से अपनी मर्जी से धन या भोजन का त्याग करते हैं तो 12वें भाव की निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है, यानी आपका पैसा दवाइयों पर खर्च होने से बच जाता है। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, ग्रह अपना काम करते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें कर्म और विवेक की शक्ति दी है। आज का दिन थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन याद रखिए, जो नदी जितनी गहरी होती है उसका बहाव उतना ही शांत होता है। अपनी शांति को अपनी ताकत बनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर ढंग से जीने में मदद करेगा।
अगर आपको यह जानकारी, यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान का लाभ ले सकें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। परमपिता परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव।